वो ये देवादेव की वर्षी आराधना श्री भाषा वर्तमान शासन श्री महानी अहिंसा धर्मो आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य गुरु श्री आदर सागर जी महाराज की आचार्य संत की नमो इसमें कैसे 11 वर्ष मतलब जैसे आज मंगल वर्ष है, धर्म अध्यात्म वर्ष है, सदगुरु वर्ष, शिक्षा वर्ष, प्रगति वर्ष, आहार वर्ष, राजादर्श वर्ष, सारथ्य वर्ष, तब साधना वर्ष, ज्ञान वर्ष और सर्वेत्म भाव वर्ष। अंत मंगल है और केवल में कुछ आध्यात्मिक परिवार है। इस काव्य की रचना एक ही जगह जो कि काव्य में एक नदी है ललितपुर के पास, वहाँ पहला लॉकडाउन आया था कोरोना के काल में, तब ये काव्य रचना हुई है। कुछ समय भाव आया कि कुछ छुट्टियों में लिखना चाहिए, और एक दिन बनाते चले गए, कहीं 25-30 कहीं से बढ़ाते गए, तो वहाँ करीब 2.5 महीना रुकना हुआ, तैयार। इस आध्यात्मिक कविताएं भी बनी, इससे जीवी है, छोटी छोटी कविताएं हैं, संगीत पर है, सिंह पर है, दिगंबर पर है, ऐसी कई कविताएं जीवी पूरी सब वही रचित थी। ये ऐसी छुट्टियों में काम है, इसका कुछ वर्णन अशोक नगर में समझाया और भी पहले भी समझाया, पहले भी समझाया। पेज नंबर 26 16। तो कुछ प्रकरण समझा दिया, विश्लेषण भी किया, लोगों ने अपने इसमें भी कवर कर दिया, आपको मिल जाएगा। तो निश्चित आपसे आगे करें। इसका छोटा सा मंगलाचरण, क्योंकि मंगलाचरण तो बहुत सारे हैं, लेकिन छोटा सा गीत राग इंद्रवत बंधन सदा साधा अभिनंदन, मंगल में मम पापल कर देखा सुने। पिछला भगवान को हम वंदन करते हैं और उनकी कृपा से सदाचार दीवानी मिला है, जो उनको 40वें उपदेश मिला है, उसका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और मंगल करते हैं उनके नाम से, हमारे पापों का हरण हो, जिससे हमारा जीवन सुखमय बन जाएगा।
26 नंबर पेज पर ऊपर से विषय ये शिक्षा दर्शन शिक्षा मिलती है इनको महान पुरुषों से कि जो महान पुरुष हैं जहाँ उनके जीवन में हमें सदाचार नजर आता है, उनके जीवन में कर्तव्य नजर आते हैं, उनके जीवन में हमें बहुत अच्छे अच्छे शिक्षा के सूत्र उनकी चर्या में देखते हैं और जो नियम सेवन की मार्ग में चलते हैं उसकी परंपरा भी चलाते हैं। ये आदि है तो कहा कि धर्म कर्म को करते आए पाप करे वह बने न। धर्म कर्म को करते आए पाप करे वह बने न। धर्म कर्म 28 नंबर पेज पर ऊपर 32 नंबर का पद है। छब्बीस नंबर का निकाल पेज 26 नंबर का पेज यहाँ से प्रश्न लेना है। तो जो लोग सदाचार को अपनाना चाहते हैं वे लोग हमेशा अपने जीवन में सादा जीवन उच्च विचार की बात करते हैं। सादा जीवन उच्च विचार की बात करते हैं। ये आर्यों का यही काम है। आर्य लोग हमेशा अपने जीवन को धर्म से मोक्ष मार्ग से जोड़ना चाहिए। उनके जीवन में बेफालतू की बातें नहीं, अनावश्यक बातें नहीं और वे दिखावा भी नहीं करते, सादगी से रहते हैं। हमारे तीर्थंकरों ने महापुरुषों ने भी और त्यागी बनकर के नियम संयम को धारण किया और धवल वस्त्रों पर भी आकर के स्वयं लाभ से दूर हुए और दूसरों को भी राग से दूर करने का प्रयास। तो सात्विक जीवन सिंपिंग लिविंग एंड सादा जीवन देखो महात्मा गांधी ने भी अपना। तो वे ना किसी से आकर्षित होते ना किसी को आकर्षित करने का पूरी रूप से प्रयास करते हैं, बल्कि अपने गुणों से धर्म से ही आकर्षित होना उत्तम है। इसलिए सदा सादगी अपनाते सन्मार्गी शांति का। सादगी अपनाते हैं तो सन्मार्गी होते हैं, सत मार्ग पर चलने वाले और उन्हें शांति भी मिलती है। क्योंकि जितनी ज़्यादा इच्छाएं आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं उतनी ज़्यादा अशांति बढ़ती है।
आप सोचोगे कि हम इसकी पूर्ति करें तो हम बिल्कुल शांत और सुखी हो जाए, लेकिन उसकी पूर्ति होती नई आवश्यकता, नई एक चाह, एक इच्छा जागृत। तो आवश्यकता आविष्कार की जमीन, तो उसके लिए तो वह प्रयास करेगा, न जाने कहाँ कहाँ जाएगा, कहाँ कहाँ पहुँचेगा, क्या क्या करेगा, क्या क्या अपनाएगा, ये सारी चीजें। इससे अशांति हो जाती है। जितना कम करते जाएंगे उतनी शांति, उतनी चिंताएं दूर होगी, मन नहीं जाएगा वहाँ, तो मन शांति को मिलेगी। ऐसा इसमें अर्थ है। और वह फिर देखा है कि देखो जो गुणवान हुए हैं उन्होंने इस मार्ग को अपनाया, उन लोगों ने जीवन में सादगी को अपनाया, धर्म को अपनाया और शांति पाई है। तो क्यों ना हो हम उन प्रभु, उन गुरु, उन महान आत्माओं का नाम लें, उनके जीवन को याद करें, उनके आदर्शों को याद करें। इसलिए उसके मन में आता है कि हम उन आत्माओं को अपने जीवन में अपनाएं, उनके पास जाएं और उनके जीवन से कुछ अच्छी शिक्षा दें। तो गुणवानों की गुण की चाह पकड़ा देती उत्तम राह। गुणवानों की गुण की चाह है कि कितने अच्छे बने, वे शांति सुख में जीते हैं, क्यों ना हो हम जैसे बने। तो फिर जब उनके पास पहुंचते हैं निश्चित रूप से हमको वह राह मिल जाती है, वह उनकी चाह हमको उत्तम राह पकड़ा देती है। फिर हम सही मार्ग से चलने लग जाते हैं और हमको शांति का अनुभव मिलता है। और कई लोग जब देखते हैं कि मुझे कुछ लाभ नहीं हो रहा है और क्या करूं, कोई मार्ग नहीं दिख रहा है और मुझे तो सुख चाहिए है, उन्हें ये नहीं मालूम है कि ये सुख हमारे पुण्य से मिलेगा, गुण धर्मों को अपनाने से मिलेगा, गुरुओं के गुणियों के मार्ग पर चलने से मिलेगा। ये बात उन्हें नहीं मालूम है, इसलिए वे कुछ गलत मार्ग पकड़ लेते हैं। वे क्या करते हैं कि दूसरे के सामने याचना करने लग जाते हैं कि भाई हमको ये दे दो, वो दे दो। दूसरे के द्वार पर जाकर रुकते हैं और फिर इससे वो शांति तो नहीं मिलती। ये शांति का मार्ग नहीं, क्योंकि कोई तुम्हारा अनादर भी कर, तुमको वहाँ से रवाना भी कर सकता है, तुमको सबक भी दे सकता है कि जितनी चादर उतने पैर का साथ, जैसा तुम करते हो अगर जा करके कोई कार करेगा तो दुख भी होता है। अरे मेरे पास नहीं थी, दूसरे के सामने हाथ फैलाया, दूसरे ने इनकार कर दिया, तो सुख कहाँ, दुखी, अनादर, अपमान है। इसलिए परग्रह जाना लालच को ना मांगे आदर। परग्रह जाना लालच को ना मांगे ये आदत कि अपनी जितनी शक्ति है वैसा, अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही काम करो। कभी ज्यादा पाने की, ज्यादा पैर फैलाने की बात नहीं हो। जब तुम्हारा पुण्य उदय आएगा तब अपने आप से, बल्कि कई लोग तो पुण्य उदय में जो मिलता है उसे त्याग कर देते हैं कि ये मुझे इतना नहीं चाहिए, क्या जरूरत, क्या जरूरत है, ज्यादा बढ़ा देंगे तो चिंताओं का कारण बन जाएगा, इसलिए मुझे जरूरत नहीं है, तो वे दान दे देते हैं। क्या करते हैं बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा महाराजाओं ने सेठों ने त्याग करके मोक्ष मार्ग अपना किया। उन्हें मालूम पड़ा कि ये जो चीज है ये कर्म का कारण है, तो
का कारण है, चिंताओं का कारण है, अंत में मुश्किल से छूटेगी, इसलिए हम पहले ही छोड़ देते हैं ना। इस सोच करके उन्होंने उस मार्ग को छोड़ा, कुछ नहीं मांगना किसी से आसना। स्वाभिमान इसी को बोलते हैं कि जो है हम उसमें जी रहे हैं, हमारा स्वाभिमान है। हम दूसरे की वस्तु को मांगने की बजाय हमारे पास जो है उसमें स्वयं को उसी में अपना गुजारा चलाते ही हमारा स्वाभिमान। इससे कहानी सुनेंगे कि बुढ़िया के पास राजा आया, राजा ने कहा क्या चाहिए? बुढ़िया ने कहा कुछ नहीं, मैं तो नमोकार पढ़ती हूँ, जब मेरा पुण्य में आएगा सब मिल जाए, मुझे किसी से कुछ नहीं, बस चाहती हूँ तो बस वही मोक्ष, क्या दुख कहो, कम्म कहो, गोभी लाओ, वही जीवन संतति हो। ये दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, वही लाभ सुगति हो, और समाधिमय हो, भगवान की गुण की संतति व ज्ञान हो, कुछ नहीं। और ऐसे एक के साथ सब सदे सब साधे एक को मांगो तो सब मिल जाता है, मोक्ष मांगो तो रास्ते में जो कुछ सब मिलेगा। आप पारसनाथ का टिकट कटाओगे तो नीचे सारे स्टेशन अपने आप मिल जाएंगे। मोक्ष जब तक नहीं मिलेगा तो स्वर्ग भी मिलेगा, तो आप राजा महाराजा भी बन जाओ, सेठी बन जाओ, अपने आप बनोगे। मांगने का ऐसा नहीं, मांगो एक मोक्ष, रास्ते की सब चीजें। फसल के लिए खेती करता है, अपने आप हाथ कुछ बिना मांगे मिल जाए, मांगने वाली बात। और हम हमेशा ध्यान रखें कि हम चलेंगे राह पर, लेकिन हम किसी के लिए कांटे नहीं करेंगे, किसी को हम दुखी नहीं करेंगे, किसी की वस्तु नहीं छीनेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे, हम सबको मौका ही देंगे, धोखा देंगे। और जब भी चलेंगे हमारे से किसी जीव को बाधा नहीं, हम देखभाल के चलेंगे, किसी जीव पर पैर नहीं पड़े, किसी के प्रति ऐसी वाणी ना हो, ऐसी वाणी ना हो उसको दुख हो जाए, ऐसी हमारी कोई क्रिया ना हो जिससे किसी जीव को बाधा पहुंचे। इसीलिए हम दया धर्म का हमेशा ध्यान रखते हैं। अहिंसा हमारा मूल है, ये इन धर्म का मूल है अहिंसा का। इसलिए चलते देखे राह सही, जीव बचे यह गया, चलते देखे राह सही, जीव बचे यह गया। जब भी चले तो अपनी राह को देखकर चले कि हमारे द्वारा किसी जीव को कोई बाधा नहीं होने वाली है, किसी का पैर तो नहीं पड़ रहा है, किसी को हमारे सुना एक तो एक उपलक्षण है, हमारे मन में से काशी किसी को कष्ट तो नहीं होता है। ऐसी राह, ऐसा मार्ग हमें ना कि जो मन में आया तो मनमानी करना, ये अभिमान। अब मैं जो कर रहा हूँ सब सही कर रहा हूँ, मेरे से कोई गलती नहीं हो सकती, गलत गुस्सा हो सकता है मेरे सही, अभिमान। जब तक भगवान ने बनी तब तक गलतियाँ होती, गलतियाँ होना संभव है। इसे उन गलतियों से बचना है, उसकी माफी, उसकी क्षमा, सब कुछ करना है, आगे समझने का, सुधारने का भी हमें ध्यान रखना है, ये मानना होगा। और इतना ही जो कुछ मिला वो समझ नहीं, उन पाने में हमेशा कहीं अच्छी बातें मिलती हैं तो उसको स्वीकार करना, अपनी अज्ञानता को दूर करना, अपनी अज्ञानता को दूर करना, अच्छी बातों को अपनाना और अच्छे नेक बन करके अच्छी अच्छी बातों को अपने तक ही नहीं, दूसरे को भी देना, दूसरे को बताना और सम्मान सबके लिए बोलना, ये अपना करता है। मोती चुन के आना और सबको मोती बांट देना। वे मोती कौन से हैं? वे गुण रूपी मोती हैं, धर्म के मोती हैं। इसलिए पढ़ने की उम्र नहीं होती, पढ़ने की उम्र नहीं होती, गुण मिलने की उम्र नहीं होती। जब से आपको योग्यता आई आप पढ़िए,
गुणों को ग्रहण करिए। ये बात नहीं है कि कोई प्राइमरी की क्लास में हाई स्कूल की पुस्तकें नहीं पढ़ सकता। ऐसे भी व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने प्राइमरी की क्लास में हाई स्कूल तक की पुस्तकें पढ़ा है। ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने एक प्रश्न के कई जवाब दिए और कहा जो आपको जांचना है जांच। ये सारे जवाब उसी श्रीमद आचरण जी हुए हैं जिनका मैंने पहले कहा था कि उन्होंने इस प्रकार जीवन बनाया कि पूरी भी वस्तु आगे तो वापस दे दिया। महात्मा गांधी ने उन्हें बड़ी श्रद्धा के साथ है। लेकिन उन्होंने प्राइमरी की क्लास में हाई स्कूल तक की कोशिश कर फिर सदानी जैसे इसको प्रश्न कर लो सब क्रम से उसका उत्तर इतने माइंडेड, इतने दिमागदार, इतने ज़्यादा अच्छे स्मृति वाले थे। इसलिए पढ़ने की उम्र नहीं होती है। आप पढ़ते जाइए जीवन भर, करते जाइए, बैठ सके तो बढ़े, वो नहीं कर सके तो कम से कम मतलब कार्य में ना ला सके तो कम से कम ज्ञान का आदर करें। कभी तो भी किसी जन्म में वह ज्ञान अपने लिए बहुत ज़्यादा कार्यकारी होगा और अच्छे मार्ग पर चलने के लिए वह ज्ञान बहुत सहायक बनेगा। आज का पढ़ा हुआ ज्ञान जिसमें की होता है तो भी आशा करते हैं कि अगले जन्म में जाति स्मरण आदि से याद आके केवल ज्ञान का भी प्रारंभ विचार करिए। इसलिए अपने समय को व्यर्थ मत करो। बोले हम तो योगी हमारी उम्र पढ़ लिया, क्या करना है, तो बच्चे लोग करते हैं, हमारा तो जीवन ऐसा नहीं है। देखो अपन ने दिन क्या किया था कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली सब भाषाओं पल्ली मतलब भाषा होता है, सभी भाषाओं को 18 भाषाओं को जानना। क्या उन्होंने छोटी उम्र नहीं जान लिया? पढ़ते चले गए जीवन भर, सुनते चले गए। हम लोग साउथ में दक्षिण में जाकर के अच्छो भाषा हमको नहीं आती थी, उनके बीच में रहे हम लोग। भाषा इच्छा थी हमारी एक की भाई नई चीजों को हमें सीख। महाराष्ट्र गए हमने मराठी सीखी। हमने किसी शिक्षक को बुलाया, टीचर को लगाया, हमने कुछ छुप करके इसलिए कि तुम लोग हंसो, तुम्हें नहीं लगना हमारे गुरु ऐसे कर रहे। तो हमने पहली क्लास की पुस्तक बनाई मराठी की और हमने धीरे से जब कोई नहीं होता मुनि होकर के ऐसा कोई कहेगा तो भाई आपको कष्ट नहीं होता, अलग से पढ़िए ऐसा। तो ऐसा करते कोई भैया भक्ति करने आए, हम धीरे से बात नहीं पूछा। कोई मैंने कहा था कि मैंने पूछा भाई ये जगह शब्द आ गया कि सटकन क्या है? ये ब्रदर से पूछा सटकन क्या? तो वे बोले कि महाराज जी अभी वहाँ के महाराष्ट्र के उन्हें हिंदी नहीं आती है। तो बोले सटकन का होता है पटकन। भैया समझ में नहीं आया, हिंदी में बोला, हम मराठी में बोला कि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं इसी बात। हमने कहा पटकन क्या है? तो लटकन। हमने कहा आप तो सीखना करेंगे। तो तीनों ही में एक ही अर्थ में जल्दी अर्थ में चटकन पटकन लटकन एक ही अर्थ। हमने कहा हो गया काम, ऐसे सीखेंगे। फिर तो धीरे धीरे अनुभव से होता है। ये भाई मात्र पुस्तकीय ज्ञान सब कुछ नहीं है। पुस्तक से आपको पढ़ने में समझने में बहुत समय लग जाएगा और आप कुछ ना पढ़ते हुए भी पढ़े तो अच्छा है, बड़ा सहायक का शुद्ध भाषा आएगी। अगर पढ़ करके आप भाषा ज्ञान करेंगे शुद्ध आएगी और सुन के करेंगे थोड़ी अशुद्धि आएगी, लेकिन धीरे धीरे वो शुद्ध हो जाएगी बाद में अपने आप अनुभव होता है। दूसरों की सुनते हैं ना तो फिर लहजा मालूम करता है कैसे बोलना। तो मैंने सुन करके फिर मराठी अपने आप सीख ली। फिर कर्नाटक के कन्नड़ से वहाँ सब का कन्नड़ से जल्दी जैसे बनाना
तमिलनाडु में तमिल भाषा सीखी, गुजरात गए गुजराती भी सीखी, पढ़ लेते थे। अब तो प्रैक्टिस कम है, कारण कोई उपयोग आती है, उनमें कविताएं भी बनाते हैं एक भाषा। तो देखिए, तो ये 100 कविताओं की बुक है ना, उसमें कई भाषाओं की कविता है। तो ये 100 और जल्दी स्मरण में आ जाती थी और अभ्यास होता था। तो उनके बीच रहे हम तमिलनाडु में, जैसे तो पूरा दिन और सब आहार और प्रदर्शन और हंसी, हमारा ट्रांसलेट भी होता था। जैसे हमने बोला 10 मिनट हमें रुकना पड़ेगा, फिर तमिल में बोलेंगे, तब तो जनता समझेगी। ये तो वैसे बैठे हैं, नशे लगाएंगे, हाथ लगाएंगे, तो क्या समझ में आए, तो पूरा लड़े देंगे। तो जब हमारा ट्रांसलेट होगा तो ये समझेंगे क्या हो, कोई ट्रांसलेट करने वाले रहते थे और भाषा जानते थे। उनका लोग मद्रास से, कोई पांडिचेरी से आके वो ट्रांसलेट और लोग लेते हैं, मारवाड़ी लोग यहाँ से गए हुए, उनको सब भाषा। देखिए कि फिर हमने उसको पकड़ा कि मेरे शब्दों की क्या बोल रहे हैं, पकड़ के फिर धीरे धीरे उसको जान लिया और फिर कुछ शब्द अपन बोले। पहले बोले तो एक वचन भी बोले, बहुवचन अपन नहीं आ रहा। जैसे बोले बैठने के लिए बोलेंगे गोकारंगल, गोकारंगल मतलब बैठ जाएंगे, बैठ। और संक्षेप से गोकार में बैठ। अब कोई बड़े व्यक्ति आ गए, अपन को नहीं मालूम कि बहुवचन की एक वजह बैठ, अपन को रोका। अब उन्हें सहगा देखा कि महाराज जी तो अभी भी आए हैं, इनको मालूम नहीं, तो बुरा नहीं मानो। अब कोई जानकार व्यक्ति को कार बोल दे तो किसी बड़े व्यक्ति बोल बैठ, कैसे लगेगा, अब बैठ। तो अब अपन लोग प्रयोग तो करते थे, कोई बुरा नहीं मानता था, क्योंकि जान लेते कि महाराज का सीख है ऐसे। तो अपन भी नहीं झेलते और अपन को भी नहीं कि गर्व के अपन बोले, तो जानते हैं कि ये को आती है। अब जैसे तमिल वाले यहाँ पे लोग बोलते हैं तो क्या करेंगे, आप तो ये बोले आप ठीक है चलेगा, जितना आया समय में सब आया था। ऐसे हम लोगों ने धीरे धीरे भाषा। तो बता रहा हूँ कि पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती है, अनुभव पाने के लिए जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। 18 भाषाओं का ज्ञान किसी एक व्यक्ति को हो। इतने जल्दी किसी चीज को चेंज करना है, कोई ऐसा व्यक्ति आ गया और दिमाग में आ गया कि मुझे ये बोलना है, पर कहीं नहीं। साउथ में जाइए आप, सांगली और बेंगलोर का 5-7 भाषाओं के ज्यादा बहुत मिल जाएंगे। हिंदी, इंग्लिश और उनके लोकल 2-3 भाषाएं रहती, मराठी, कन्नड़ या कोई भी आदिवासी प्रदेश की बहुत सारी, और संस्कृति कोई जानते हैं। जैसे मेरे पास एक व्यक्ति आते थे, सांगली में 5 भाषा जानते हैं। एक टीचर थे, बोले महाराज जी देखो, मैं तो यही जन्मा हूँ कि महाराष्ट्र और कर्नाटक की 12 को कन्नड़ और मराठी को ऐसे जानता। फिर मैं टीचर बना तो मुझे तो इंग्लिश हिंदी भी आ गई, और मैंने अलग से संस्कृत भाषा अलग से पढ़ाई की है, मुझे प्रदर्शन भी लेक्चर भी दे देता। 5 भाषा को जाने ऐसे लोग बहुत, तो इससे अनुभव बढ़ता है, बहुत सारी चीजें मिलती है। कहा कि पढ़े लिखे नित नेक बने, समय व्यर्थ न कभी करे। ऐसे तो बातों में जीवन निकल जाए, बातें करने में जीवन मत निकालो, पढ़े लिखे नित नेक बने और समय व्यर्थ न करे। जिस समय मिलता है उसमें कुछ साहित्यिक चीजें, अनुभव की चीजें, महापुरुषों की चीजें, कोई भी बातें उनको पढ़े हम, भाषा परिमार्जित होगी, ज्ञान बढ़ेगा, अनुभव बढ़ेगा। बहुत सारी सरस्वती है ये, जितना पढ़ोगे और दूसरों को दोगे उतनी बढ़ जाएगी, और नहीं तो सीमित क्या सरस्वती के भंडार की बड़ी अनोखी बात। जो खर्चे त्यों बड़े, बिन खर्चे घर जाए, ऐसी और भी है।
अगर हम पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान होता है कि विश्व में क्या चल रहा है। और आज जैसे कहते हैं कि इतनी ज़्यादा उष्णता बढ़ रही है कि इतने सामान फैक्ट्री में बनते हैं, तो नई नई फैक्ट्री खुलती है, उनको इलेक्ट्रिक की आवश्यकता पड़ती है, उतने थर्मल पावर खुलते हैं, उससे हीट बढ़ के ग्लोबल जो होते हैं, कई बर्फ के पहाड़ पिघल रहे हैं, समुद्र का पानी ऊपर बढ़ रहा है, ओजोन जो परत है जो कि हमको उतनी उष्णता से बचाती है, वह भी हट गई कुछ स्थान से तो गर्मी। तो आप देखिए